परेशान हो रहे, तुम भी परेशान हो रहे। नहीं, हमको चाहिए, हमको उसमें कार्यवाही चाहिए, तत्काल प्रभाव से। हम यहाँ से गुर्जी अगर डेरे का तो हुआ क्यों नहीं हुआ? जान चली जाए, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। ये बहस हो रही है घनसाली विधानसभा के एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान बाल गंगा महाविद्यालय सेंदुर केमर में, और ये है कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अंजलि चौहान। कॉलेज प्रबंधन की छात्रों और शिक्षकों से ये तीखी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि कॉलेज के जारी किए गए बीए थर्ड ईयर के रिजल्ट में सभी छात्रों को सभी विषयों के आंतरिक परीक्षाओं में गैर हाजिर दिखाते हुए फेल कर दिया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षकों ने कई महीनों से वेतन न मिलने पर कॉलेज में परीक्षाओं से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने सभी छात्रों को अनुपस्थित दिखाते हुए फेल कर दिया। हमने 1000 रुपए बोले, आपने 500 रुपए भी क्यों? 1000 रुपए में किसने चाहिए? अच्छा, मतलब आपने करोड़ों रुपए माफ नहीं किया, आपको पता क्या करके थे? कोरोना काल के टाइम से पकड़ के रखी हुई आ रहा है ना, धन आ रहा है आपके पास, इसलिए पकड़ के रखा हुआ है। छोड़ दो, असक्षम हो जाओ। मैंने तो छोड़ दिया। सर आपको हमें हमारा आंसर चाहिए कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, कब तक आएगा? छात्र संघ अध्यक्ष अंजलि चौहान सभी छात्रों और शिक्षकों के साथ इस समस्या को लेकर जब पहुंची तो कॉलेज प्रबंधक बालकृष्ण नौटियाल ने सारा ठीकरा छात्रों पर ही फोड़ दिया, जिसके बाद छात्रों और प्रबंधक बालकृष्ण नौटियाल के बीच तीखी बहस होने लगी। सुनो इधर आओ ना आप। अरे ये लोग सुनो, आप हम बैठ कर कई हिसाब तो होगा कि हाँ बैठो, आप हमारे साथ बैठो और प्रशासनिक अधिकारी बैठ जाए, कार्यालय के लोग बैठेंगे, अभी हिसाब किताब करते हैं बोलो साहब, और अभी हम आपको व्यवस्था करके और तुम्हारे खाते में डालते हैं। उनके खाते में डालना, हमारे घर को निकाल दो। पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? पहले दरअसल कॉलेज प्रबंधक बालकृष्ण नौटियाल का कहना है कि प्रबंधन की आर्थिक तंगी के चलते संचालन के लिए फीस बढ़ोतरी की बात पहले रखी गई थी। उनका कहना है कि फीस बढ़ोतरी के बाद शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाना संभव होता, लेकिन उस समय छात्र संगठन ने फीस बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध कर दिया, जिस वजह से फीस में बढ़ोतरी नहीं हो पाई और कॉलेज प्रबंधन शिक्षकों का वेतन नहीं दे पाया। इसके बाद सारा ठीकरा जब प्रबंधक बालकृष्ण नौटियाल ने छात्रों पर फोड़ा तो छात्रों ने इस पर नाराजगी जाहिर की और तीखी बहस होने लगी, लेकिन फिर भी कोई जवाब न मिलने पर छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए, जिसके बाद 9 दिसंबर तक शिक्षकों का वेतन देने और 17 दिसंबर तक परीक्षा परिणामों को ठीक करने के आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना खत्म किया। दिसंबर 2020 को गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा बालगंगा महाविद्यालय सेंदुर के बीए तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें प्रबंधन तंत्र द्वारा अंशकालिक शिक्षकों का वेतन न दिए जाने पर शिक्षकों द्वारा प्रयोगात्मक एवं आंतरिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय को नहीं भेजे गए। इस परीक्षा में लगभग 200 छात्र छात्राओं को अनुपस्थित दिखाया गया है और उत्तीर्ण दिखाया गया है। जब छात्र संघ ने प्रबंधन तंत्र को महाविद्यालय में विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया और विचार विमर्श के लिए पहुंचा तो प्रबंधन तंत्र ने जवाब देने से इनकार कर दिया और महाविद्यालय छोड़कर भागने की कोशिश की। ऐसे में छात्र संघ ने कॉलेज परिसर के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर सांकेतिक धरना दिया। अब आपको छात्रों और शिक्षकों की नाराजगी को समझाते हैं। दरअसल कॉलेज प्रबंधन जिस आर्थिक तंगी की दुहाई दे रहा है वो छात्रों और शिक्षकों के गले इसलिए नहीं उतर रही क्योंकि शिक्षकों और छात्रों का आरोप है कि तंगी होने की बात के बावजूद प्रबंधन नए लोगों की नियुक्ति भी कर रहा है। विगत कई वर्षों से बालगंगा महाविद्यालय के सफल संचालन के लिए प्रांतीयकरण की आवाज छात्र संघों द्वारा उठाई जा रही है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग के 5 तथा कला वर्ग के 10 विषय संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कि राजनीति विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा मानव विज्ञान अनुदान सूची में सम्मिलित नहीं है। प्रबंधन समिति द्वारा इन सभी अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय वेतन भुगतान विगत 24 महीनों से नहीं हुआ है और कभी ससमय भी नहीं दिया जाता है। जिस कारण अंशकालिक शिक्षकों का वेतन न मिल पा रहे कारण कभी कार्य बहिष्कार कर लेने, कक्षाओं का बाधित होना, कभी सेशनल परीक्षाओं का समय पर संपादित न होना, इन बातों को लेकर छात्र संघ ने पूर्व में कई धरने और प्रदर्शन किए हैं। बालगंगा महाविद्यालय में काफी समय से जो है ये समस्या आ रही है। हमारा वेतन जो है काफी समय से नहीं मिला है। कई बार यही समस्या आई है, पिछले साल हो चाहे जितने भी सत्र जो है, अभी पिछले जो सत्र हैं 7-8 सत्र जो है हमारे हुए हैं, तब से ये समस्या आ रही है। 2013-14 से ये समस्याएं आ रही है। मैनेजमेंट द्वारा जो है हम लोगों का बराबर वेतन नहीं मिल पा रहा है और
इस बार भी कोरोना काल के टाइम में भी हमें वेतन नहीं मिला है। तो जब पुराने शिक्षकों का वेतन ही नहीं दिया जा रहा तो नए नियुक्त पदों पर वेतन कहां से आएगा। कॉलेज में ये हाल तब है जब महाविद्यालय के राजकीयकरण करने की घोषणा सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा की जा चुकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक प्रपंचों में फंसे होने के कारण और कॉलेज प्रबंधन समिति की उदासीनता और छात्र संगठनों से फीस बढ़ोतरी पर सामंजस्य न होने की वजह से छात्र और शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। क्योंकि सांकेतिक धरना और तालाबंदी के बावजूद महाविद्यालय के प्रबंधन तथा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ को लिखित में आश्वासन दिया गया है कि वह 17 तारीख तक त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम का सुधार कर देगा। यदि 17 दिसंबर तक परीक्षा परिणाम का सुधार नहीं होता है तो छात्र संघ द्वारा मजबूरन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उक्त महाविद्यालय क्षेत्र का एकमात्र उच्च शिक्षा का केंद्र है जहां पर 190 से ऊपर के गांव के बच्चे आकर उच्च शिक्षा को ग्रहण करते हैं और अधिकांश बच्चे निर्धन परिवारों से आते हैं। यद्यपि महाविद्यालय का प्रांतीयकरण हो जाता तो महाविद्यालय को उपरोक्त समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व में 9 दिसंबर 2018 को बूढ़ा केदार बलराज मेले में प्रांतीयकरण की घोषणा वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी, लेकिन यह घोषणा रिक्त ही रह गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा बाल गंगा महाविद्यालय सिंदुल केमर के बीए अंतिम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा अंशकालीन शिक्षकों का वेतन न दिए जाने के कारण शिक्षकों ने प्रैक्टिकल और आंतरिक परीक्षाओं के मार्क्स को विश्वविद्यालय नहीं भेजा, जिसकी वजह से समस्त छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित बताया गया है। ऐसे में क्यों शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा और आखिर क्यों कॉलेज प्रबंधन जो तंगी का ठीकरा फोड़ रहा है वो सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखता, और अगर रख रहा है तो सवाल फिर सरकार पर खड़ा हो जाता है। आखिर पहाड़ में ऐसे कितने महाविद्यालय हैं जहां शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।